प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में आस्था के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। जी हाँ, द स्वतंत्र पर आज हम आपके लिए एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसे सुनकर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। रोज लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था को लेकर गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर आपके जन्म जन्मांतर सुधर जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस समय वहां पर स्नान करने से बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, गंगा का पानी इस कदर प्रदूषित है कि वो आचमन तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं है। यानी आप ये समझिए, जिस गंगा जल को अमृत माना जाता है और उसे घरों में संभाल कर रखा जाता है, वो पीना तो छोड़िए, वो नहाने के लायक भी नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सरकारी संस्था के जरिए कहा गया है। जी हाँ, CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट ने ये खुलासा किया है। CPCB ने ये रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी दी थी। इस रिपोर्ट पर कदम उठाना तो दूर, लोगों की आस्था की डुबकी लगवाने में मशगूल यूपी सरकार ने ये बात लोगों को बताई तक नहीं। अब 19 फरवरी यानी बुधवार को यूपी के वरिष्ठ अधिकारियों को ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तलब किया है। इस रिपोर्ट से यूपी सरकार की दिक्कतें बढ़ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के अलग अलग स्थानों से पानी के सैंपल लिए गए। उनमें बड़ी मात्रा में फेकल कोलिफॉर्म मिला है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। फेकल कोलिफॉर्म दरअसल सीवेज से निकलने वाले गंदे पानी में पाया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महाकुंभ में लाखों लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई, जिसके बाद ये फेकल कोलिफॉर्म और ज्यादा बढ़ गया। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह भी पाया कि कहने के बावजूद यूपी के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट नहीं दी। इसी से उनके गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। केवल पानी के कुछ सैंपल टेस्ट रिपोर्ट लगाकर अपना जवाब दाखिल कर दिया। इससे असंतुष्ट ट्रिब्यूनल ने अब बुधवार को यूपी प्रदूषण बोर्ड और राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों को वर्चुअल तरीके से हाजिर रहकर जवाब देने को कहा है। यह रिपोर्ट 3 फरवरी को जमा करवाई गई थी, लेकिन अब जाकर सामने आई है जब सोमवार को ग्रीन ट्रिब्यूनल में इसकी सुनवाई हुई। लेकिन अब फेकल कोलिफॉर्म का मतलब आपको समझाना बेहद जरूरी है। फेकल कोलिफॉर्म का मतलब है पानी में सीवेज की मिलावट का मार्कर। यानी CPCB के मानकों के मुताबिक पानी में फेकल कोलिफॉर्म की मात्रा 100 मिलीमीटर पानी में 2500 यूनिट फेकल कोलिफॉर्म से ज़्यादा नहीं हो सकता, जबकि वहाँ यानी इलाहाबाद में अलग अलग जगहों पर इससे कहीं ज़्यादा मात्रा में मिला है। सीवेज का मतलब तो आप समझते ही होंगे, हमारे आपके घर से निकलने वाले मल मूत्र का भी अंश उसमें शामिल होता है। दावा किया जा रहा है कि 54 करोड़ लोग अब तक आस्था की डुबकी गंगा में लगा चुके हैं। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि रिपोर्ट 3 फरवरी को ग्रीन ट्रिब्यूनल में आ गई थी, लेकिन सुनवाई सोमवार को हुई, जिस कारण इसकी जानकारी अब जाकर सार्वजनिक हुई है। आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में डॉक्टरों यानी विशेषज्ञों का क्या कहना है। देखिए, अभी महाकुंभ जो एक मेला चल रहा है वो कह सकते हैं कि यहाँ पे लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और उस समय जब जो कहा गया है कि ये 144 साल बाद ये एक ऐसा पर्व आया है, तो 144 साल बाद भी अगर लोग गंगा जल का पानी शुद्ध नहीं मतलब आचमन कर पा रहे हैं और नहा नहीं पा रहे हैं, उस डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं सरकार की कमी, सरकार की इच्छा शक्ति। और ये भी दर्शाता है कि कैसे धर्म के नाम पे चाहे कोई सी भी सरकार हो, मगर जब धर्म की बात आती है तो एक धर्म के साथ आस्था जुड़ी होती है। सरकारें बनती बिगड़ती हैं, मगर नदी की हालत वैसी की वैसी रहती है। आज के समय में बड़ी शॉकिंग रिपोर्ट आई है CPCB की, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, जिसमें उसने बहुत क्लियरली लिखा है कि कहीं भी पानी नहाने लायक है ही नहीं। तो जो 144 साल के नाम पे लोग वहाँ पर अभी जाके गंगा स्नान कर रहे हैं, तो वो एक धोखा है, एक नज़रिए से धोखा है, क्योंकि वो एक साफ़ पानी में जो उनकी श्रद्धा है, उसके साथ साथ जो उन्हें पानी जो साफ़ चाहिए था वो मिल ही नहीं रहा। साथ में एक और शॉकिंग रिपोर्ट ये आया है उसमें CPCB के कि जो भी लोगों का मल मूत्र है वो फिर से गंगा जी में जा रहा है। तो आज के समय में जो गंगा जी का पानी है वो मल मूत्र के साथ आ रहा है,
तो उसमें आचमन करना ये दिखाता है कि सरकार कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गई है। जब हम साइंटिफिक एनालिसिस की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को इकट्ठा करना कोई जुर्म नहीं है, खूब करिए, मगर साथ में जब साइंस की बात हो रही है, देश साइंस से भी चलेगा। और जिस तरीके से नदियों का हाल अभी भारत में है और जिस तरीके से आप गंगा जी, यमुना जी की बात करते हो और सरकारें उसमें जिस तरीके से पॉलिटिक्स करती हैं, मगर वो जो पॉलिटिक्स है वो धरातल पे नहीं दिखाई देती जब उसकी सफाई की बात आती है। तो सीपीसीबी की रिपोर्ट बहुत साफ शब्दों में ये कहती है कि अभी का जो पानी है वो नहाने लायक बिल्कुल नहीं है। अभी का जो पानी है, जो गंगा जल है, माफ़ कीजिए पानी नहीं वो जल है, इससे वो जो जल है वो ना ही नहाने लायक है, जब नहाने लायक नहीं है तो पीने लायक तो हो ही नहीं सकता। तो वो जो जल, गंगा जी का जल, जो सीपीसीबी की रिपोर्ट है बहुत क्लियर शब्दों में कह रहा है कि गंगा जल जो है इस टाइम पे संगम का, वो किसी भी तरीके से स्वच्छ नहीं है, ना ही नहाने लायक है, ना ही पीने लायक। और जो भी वहाँ पे लोग हैं उनका मलमूत्र भी फिर से उस नदी में जा रहा है, गंगा जी में जा रहा है। तो ये एक दयनीय स्थिति है। सरकार को चाहिए था कि इस पे पहले से पुख्ता इंतजाम करती। 144 साल बाद अगर कोई पर्व आ रहा है तो उसको धूमधाम के साथ, सफाई के साथ अगर मनाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो क्या हमारी और आपकी आस्था को सरकार की नजरों में कोई सम्मान नहीं है? विज्ञापनों पर लाखों करोड़ों खर्च करने वाली सरकारें, नदियां जिनको हम अपना जीवन मानते हैं, उनके जल को साफ करने पर कब ध्यान देंगी? नमस्कार, इसी तरह आपके लिए जरूरी मुद्दे उठाते रहेंगे। देखते रहिए द स्वतंत्र।